सेम आपको वहाँ एक दिखेगा, एक यहाँ दरबार दिखेगा आपको। ये पूरा ये पहुँच गए हम लोग दरगाह। वहाँ बैठे बदमाश गैंग लोग, व्हाट कैन आई से। अच्छा से चेंजिंग द लेंस। हम आते हैं मेन दरगाह के पास। ठीक है, मखदूम सा का मकबरा, तुलसी वहाँ से निकलते हुए ये बंद है। अरे भगवान, हम तो डर ही गए। इसका अंदर भी कुछ स्कर्ट पहन के आने मन था यहाँ पे। फिर ये पूरा एरिया ये सारा पत्थर का बना हुआ है। ऊपर का जितना फ्लोर है सारा स्टोन का है। इस पे आए थे फोटो शूट करने के लिए, 1-2 फोटो शूट यहाँ पे हुआ। ये कौन सा मछली है? Hey everyone, so welcome and welcome back to my channel चौरसिया क्रिएशन। आई एम स्वाति चौरसिया। सो जैसे कि मैं पटना में 2 दिन थी। एक दिन तो मैं गई थी बापू टावर, ट्रैम्पोलिन पार्क एंड फिर खाऊ गली ऑफ पटना। एंड सेकंड डे मैं सुबह सुबह उठ के नहा धोआ के मैं फ्रेशन अप होके उठ के पहले तो मैं बना रही थी मैगी। एंड यहाँ आप देख सकते हो है कि मेरा ट्रैम्पोलिन पार्क में जब कल मैं गई थी तो इतना ज़्यादा हम लोग का मस्ती करने के बाद से मेरा चेहरा कुछ ऐसा सूजा हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों को निकलना था मनेर शरीफ दरगाह ऑफ पटना। तो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगी कि मनेर शरीफ दरगाह कैसे पहुंच सकते हैं पटना से, क्योंकि डायरेक्टली आपको गाड़ी नहीं मिलेगा मनेर शरीफ के लिए पटना से आपको 2-3 चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मैगी खा रही थी, क्योंकि मैं खाली पेट कहीं जाना प्रीफर नहीं करती हूँ। तो फटाफट मैं खा पी के नहा धोआ के रेडी हो गई थी। एंड दिस इज़ द कुर्ता जो कि मैंने फैब्रिक लेके बनवाया था, एक रेड कलर का भी जिस पे मेरा बहुत सारा कमेंट आया था, एंड ये कलर का भी, ये जो ग्रीन है ये भी मैंने फैब्रिक लेके बनवाया था। तो हियर आई एम रेडी। मैंने पहना है बैंगल्स, थोड़ा सा ग्लिटरी येलोइस वाला मैंने थोड़ा सा अपना मेकअप रखा है। वैसे तो मैं चाहती थी कि मैं स्कर्ट पहन के जाऊं, एंड ये दिखा रही थी मैं अपना सैंडल जो कि मैंने लिया था मिंत्रा से। एंड यहाँ मैं हो गई थी पूरा प्रॉपर रेडी। सैंडल मेरा बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारा। मैंने 1 ईयर शायद हो गया मेरा सैंडल लिए, 1 ईयर से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। मैं उतना ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, कभी कल खास ओकेज़न जब होता है या फिर कहीं कल जाना होता है तभी मैं पहनती हूँ। रेगुलर बेसिस पे ये सैंडल मैं नहीं पहनती हूँ। तो यहाँ मैंने अपना गला पूरा खाली रखा था। पहले मैंने अपने ईयर्स पे बड़ा बड़ा झुमका डाला था, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये जो मेरा मेकअप है क्योंकि इस पे मेरा झुमका नहीं जाएगा। मैंने पहले सोचा था कि मनेर शरीफ दरगाह, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेरा कुछ प्लान नहीं था। हम लोग अलग अलग प्लान बनाते बनाते अचानक से रात में हुआ मूड कि हम लोग चलते हैं मनेर शरीफ दरगाह, क्योंकि वहाँ कभी ना विजिट नहीं किए हैं। एंड प्लस में मेरा बहन का जैसे कि वो पेंटिंग करती है और ना फोटोग्राफी का क्लास भी करती है, तो उसका हुआ कि फ़ोटोग्राफी के लिए भी उसको बहुत सारा थीम मिल जाएगा वहाँ पे जाने के बाद से। तो यहाँ हम लोग हो गए थे रेडी। एंड मुझे पहनना था लॉन्ग स्कर्ट, लेकिन कुछ भी हम लोग का प्रिपरेशन नहीं था। अचानक से मूड बना तो लॉन्ग स्कर्ट मैं लेके नहीं गई थी, और बहन का जो लॉन्ग स्कर्ट था उसे मैं पहले भी पहन चुकी हूँ, तो वो चीज़ को मैंने कैंसिल कर दिया। एंड ये सिंपल सा कुर्ता जो कि मैंने फैब्रिक लेके बनवाया था अपने टेलर से, उसी को पहन के मैं हो गई थी रेडी। एंड कल जो मैंने पहना था कुर्ता रेड कलर का, वो मेरी बहन पहनी थी। एंड यहाँ हम लोग निकल गए थे सीधा हम लोगों ने लिया था पहले बस, ये एसी वाला बस था जो कि बहुत ही अमेजिंग है। तो यहाँ से टिकट प्राइस कितना होता है वो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि आपको डायरेक्टली गाड़ी नहीं मिलेगा। सबसे पहले पटना से बस लीजिए, बस लेके आप पहुँच जाइए सगुना मोड़ तक आपको लगेगा 25 रुपया। सगुना मोड़ से फिर आपको 10 रुपया लगेगा, तो आपको पहुंचा दिया जाएगा दानापुर टेम्पू से।
फिर दानापुर आप जब पहुंच जाएंगे तो फिर आपको टेम्पू चेंज करना है एंड फिर एक और टेम्पू लेना है जो कि आपको पहुंच जाएगा मनेर। मनेर तक जाएंगे आप तो एक आदमी का कॉस्ट पड़ेगा 30 रुपीज़। फिर 30 रुपीज़ पड़ने के बाद से 10 रुपया और दे के या तो वही टेम्पू वालों को बोलिएगा कि मनेर शरीफ ना दरगाह तक पहुंचा दीजिए, तब लेगा आपको 40 रुपया। एंड अगर वो वहाँ तक नहीं पहुंचाएगा तो आपको ये सिर्फ ना मनेर शरीफ तक ही पहुंचाएगा 30 रुपया दे के। फिर वहाँ से 10 रुपया करके आपको टेम्पू ये मनेर शरीफ दरगाह आप पहुँच जाएंगे। तो टोटल हम लोगों ने, वैसे तो हम लोगों ने 3 टेम्पू चेंज किया था, बट अगर आपको टेम्पू वाला मनेर शरीफ दरगाह तक डायरेक्टली नहीं लेके जाता तब आपको 4 टेम्पू चेंज करना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने बड़ा सा गेट जो मैंने दिखाया था जो कि अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, वहाँ से एंटर करके ये दोनों साइड में बड़ा बड़ा दरगाह है, लेकिन जो मेन दरगाह है वो थोड़ा सा आपको चल के जाना पड़ेगा अंदर, तब मिलेगा ये बड़ा सा गेट। एंड बड़ा सा गेट आप खोलिएगा अंदर तो ये ब्यूटीफुल सा दरगाह है। एंड यहाँ पे शायद कब्रिस्तान है, इस साइड वाला जो देख रहे हैं ये हो गया ना कब्रिस्तान। एंड इधर से जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा ये दरगाह। यहाँ फोटोग्राफी के लिए इतना अच्छा थीम है कि मैं क्या बोलूँ, मुझे यहाँ पे रील्स शूट करना था, फोटोग्राफी करना था। फ़ोटोज़ तो मैंने बहुत क्यूट शूट करवाए अपने बहन से, उसका भी मैंने शूट किया, कैमरा लगाया हम लोगों ने। जूम लेंस है हम लोग के पास में, फिर जो लेंस आता है नॉर्मल वाला वो भी, दोनों लगा के हम लोग अलग अलग जगह पे फ़ोटो शूट किए। आप फ़ोटो के लिए मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे जाके चेक कर सकते हैं, मैंने डाला हुआ है इंस्टाग्राम आईडी में, यहाँ पे मेंशन कर दूँगी या फिर मैं लास्ट में मेंशन कर दूँगी, स्वाति चौरसिया, ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। एंड जैसे कि मैं कुछ टाइम पहले दिसंबर के तरफ में गई थी सासाराम, वहाँ पे भी वहाँ का दरगाह जो है वहाँ पे, सॉरी वहाँ पे तो दरगाह नहीं, वहाँ पे टॉम्ब है, शेरशाह सूरी का टॉम्ब। तो शेरशाह सूरी का टॉम्ब जो है वो भी बीचों बीच पूरा पानी है एंड देन टॉम्ब बना हुआ है। और ये भी जो दरगाह है इसका ये बीचों बीच तो नहीं है, लेकिन ये साइड में इसका पूरा बड़ा सा पोखरा बना हुआ है, इतना ज़्यादा पानी है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ हम लोग पहुँच गए थे। वाह, शांति, खुला है पूरा। चलो बहुत आदमी लोग हैं, सेफ्टी तो है क्योंकि बहुत लोग हैं इसमें। हजरा शरीफ, काफ़ी सुकून मिल रही है दरगाह पे आके, पूरा शांति है। वहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ एक बूढ़े आदमी। फिर दरगाह पे हम लोग पहुँचे। दरगाह पे पहुँचने के बाद से थोड़ा सा मैंने अपना टचअप किया। टचअप करने के बाद से कुछ फ़ोटोशूट करवाया एंड फ़ोटोशूट करवाने के बाद से हम निकल गए पूरा दरगाह एक्सप्लोर करने। दरगाह का एक एक चीज़ जो है पूरा स्टोन का बना हुआ है, लिटरली उस समय का जो कारीगर, उस समय का जितने नक्काशी, उस समय का जितना भी कंस्ट्रक्शन हुआ, सारी इमारतें इतनी ब्यूटीफुल एंड इतना उसमें जो बारीकी से डिटेल्स दिया गया है, इतना सुंदर लग रहा था देखने में कि मैं क्या बोलूँ। बस यहाँ पे आप आइए, शांति से बैठिए एंड प्लस में दुआ करिए, इतना सुकून महसूस होगा आपको यहाँ पे। ये जो मैं दिखा रही थी अपने हाथ से वो मेन दरगाह था। एंड यहाँ पे जितना भी जैसे कि मैंने देखा कि शेरशाह सूरी का जो टॉम्ब है, मकबरा जो है, वहाँ का टॉम्ब पे इतना अच्छा से मान लीजिए कि पूरा लोग वहाँ पे ना, सिक्योरिटी गार्ड है उसको देख रेख करने के लिए, इमारत को देख रेख करने के लिए इतने लोग हैं। बट यहाँ पे वैसा कुछ नहीं, ना ही यहाँ पे आपका 1 रुपया टिकट लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, कोई गार्ड नहीं है जाइए। इसलिए यहाँ का इमारत पे देखिए जहाँ तहाँ नाम लिखा गया है गलत तरीके से, लव यू, ये सब पूरा लिखा गया। जहाँ तहाँ आपको लैला मजनू मिल जाएगा। इधर कहीं देख लीजिए, आपको डायरेक्टली पटना से एक भी बस नहीं है, एक भी टेम्पो नहीं, आपको 2-4 टेम्पो चेंज करके तब आना पड़ रहा है। आने के बाद से टिकट तो आपका 1 रुपया नहीं लग रहा है, लेकिन वही जैसे मैंने बताया कि कोई गार्ड नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। लैला मजनू यहाँ पे मिल गए थे। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, हम लोग को देख के दोनों हट गए थे। लैला मजनू थे यहाँ पे, मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा था क्योंकि खुद मुझे शूट करने में बहुत ज़्यादा वियर्ड फील हो रहा था। ये देखिए लैला मजनू कपल्स, इन लोगों का यही हाल है। और एक नहीं बहुत लोग थे, बट जैसे हम लोग
इस साइड में आए थे शूट करने के लिए, वैसे इन लोग साइड हो गए थे। यहाँ मैं दिखा रही थी कि एक एक चीज़ यहाँ का पूरा स्टोन का बना हुआ है। एंड यहाँ दिखा रही थी कि अंदर जितना खाली हो रहा जगह सारे में कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है। बट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि शेरशाह सूरी का जो टॉम्ब है, उनका जो मकबरा है, उनको उस चीज़ को, उस जगह को जितना सिक्योरिटी मिला है, जितना प्रोटेक्शन में रखा गया है, वैसे इस मीनार को, इस दरगाह को बिल्कुल भी प्रोटेक्शन में नहीं रखा गया है। जैसे कि ये प्लांट्स में भी आप पानी डालने वाला अगर आप देख रहे हैं सिस्टम, तो सिर्फ एक जगह है। हर प्लांट्स के वहाँ पे पानी उतना अच्छा से नहीं पहुँच पा रहा है। पता नहीं इसके लिए शायद एक दो आदमी थे, मैं देखी हूँ कि पीछे एक दो थे सफाई वाले लोग। बट फिर भी जैसा प्रोटेक्शन इस दरगाह को मिलना चाहिए वैसा प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। आई होप कि आगे जाके वैसा प्रोटेक्शन मिले, ताकि ये जो दरगाह है ये जाके आगे न खंडित ना हो, एंड ये सालों सालों तक वैसे ही बरकरार रहे, ताकि लोग यहाँ पे आए, देखे, घूमे, इसके बारे में जाने। एंड थोड़ा सा सिक्योरिटी गार्ड अगर यहाँ पे रहता है तो बहुत अच्छा होगा। टिकट ले, क्योंकि टिकट प्राइस से ही आगे इस इमारत को, आगे इस दरगाह को मान लीजिए कि ठीक किया जाए, थोड़ा सा इसमें सुधार हो। जहाँ तहाँ अगर सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं तो ये जो नाम लिख रहे हैं वो सब चीज़ तो बंद हो। यहाँ जो आप ताला देख रहे हैं, ये ताला से ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन जितना जगह मैं देखी हूँ सारे जगह का ताला बंद है। कहीं से भी आप ऊपर नहीं जा सकते, बस आप नीचे ही घूम सकते हैं दरगाह का। देखिए जहाँ तहाँ सिगरेट गुटखा खा के थूका गया है, सारा चीज़ गंद मचाया हुआ है। जितना ये इमारत को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था उसका 1% भी मुझे नहीं लगता है मिला हुआ है इसको। यहाँ से आपको दिखेगा ये मेन दरगाह है। इसमें मैं बाद में एंटर करूँगी, आपको एक एक पार्ट दिखाऊंगी। जस्ट ऑपोजिट में ये बड़ा सा गेट है, दरबार है। यहाँ पे शायद पहले कुछ होता होगा, मुझे उतना खास नहीं जानकारी है। यहाँ से पीछे के साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे गार्डनिंग हो रहा था। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एक दो लोग थे साफ़ सफाई वाले, उन लोग यहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे थे, प्लांट्स वगैरह का प्रोटेक्शन कर रहे थे। यहाँ लोग आ रहे थे, बिरयानी खा रहे थे इस साइड में, एंड साइड ऑफ द दरगाह। फोर्ट है, मोनूमेंट है। इधर आओ ना, एक बार देखो। यहाँ से कैसे लगा कि ये भी आएगा अंदर। हम आते हैं मेन दरगाह के पास। ठीक है, मखदूम शाह का मकबरा। तुलसी आ, तुलसी ये क्या यार, यहाँ से भी ऊपर जाने का दरगाह, ऊपर जाने का जितना रास्ता सारा बंद कर दिया गया। हाँ तुलसी, ये पहुंच गए हम दरगाह। वहाँ बैठे बदमाश गैंग लोग, व्हाट कैन आई से, कमेंट पास कर रहे हैं लोग यहाँ। सो जैसे कि वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आए थे, कमेंट पास कर रहे थे हम लोग के ऊपर में। बट एनीवे वो सब चीज़ को इग्नोर करते हुए हम लोगों ने दरगाह को पूरा एक्सप्लोर किया। उसके बाद से देन वी चेंज द लेंस, हम लोगों ने जूम लेंस लगाया ताकि और अच्छा फ़ोटो शूट हो जाए। दरगाह के अंदर आपका फ़ोटो लेना अलाउ नहीं है। दरगाह का साइड साइड घूम के हम लोगों ने पूरा फ़ोटो लिया, एक एक चीज़ जो कारीगरी है वो सब चीज़ को देखा। देख सकते हैं स्टोन पे कितना अच्छा वर्क हुआ है, कारीगरी हुआ है, वो सब चीज़ बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को देख के। देन मैंने थोड़ा अपना बाल, जितना मेरा फ़ोटो शूट हुआ सारे मैंने बाल ओपन करके ही करवाए हैं, क्योंकि वैसा थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। देन फिर एक एक चीज़ को अच्छे से देख के फिर मैंने बहन ने बहुत सारा फ़ोटो शूट किया। एंड वो उसका जो फ़ोटोग्राफी होता है वो सब मोनूमेंट वगैरह का वो सब किया। देन पूरा दरगाह का हम लोगों ने चक्कर लगाया, घूमा। पहले घूमा तो यहाँ है आपका मेन दरगाह। मेन दरगाह पे आपको जाने के लिए नीचे चप्पल खोलना पड़ता है। एंड फिर यहाँ हम लोगों ने कैमरा का ढक्कन लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पहले ही मना हो चुका था। ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब
पहले के ज़माने में यहाँ पे लैंप जला करते थे, कैंडल जला करते थे, दिए जलते थे यहाँ पे। पूरा जो मेन दरगाह हम लोगों ने घूमा। देखिए, जो जब मैं शेरशाह सूरी के टॉम गई थी ना, मकबरा गई थी, तो उसके ऊपर जो डिज़ाइन है वो आपके ऊपर जो है सेलिंग, उस पर डिज़ाइन नहीं था, वहाँ प्लेन था। बट यहाँ देखिए एक एक सेलिंग पे इतना बारीकी से डिज़ाइन किया गया एंड सारा डिज़ाइन एक दूसरे से डिफरेंट है। एंड फिर आगे में फिर बैठने का जगह दी, एकदम शांति है, बिल्कुल भी आपको गर्मी महसूस नहीं होगा। इतना गर्मी में हम लोग गए थे ना, लेकिन सारा थकावट हम लोगों का जाने का साथ साथ में ख़त्म हो गया था, क्योंकि इतना सुकून महसूस हो रहा था वहाँ पे। बहुत लोग थे, ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पे भीड़ नहीं मिलेगी, भीड़ मिलेगी। एंड प्लस में मुझे जहाँ तक लगता है कि गर्मी के कारण उतना लोग नहीं आए थे, क्योंकि ट्रैवलिंग करना, जैसे मैंने बताया था कि गाड़ी आपका डायरेक्टली नहीं है पटना से, चार टेम्पो चेंज करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप पर्सनली गाड़ी लेके, तो वैसे तो डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 23 किलोमीटर है शायद, समथिंग 23 की 24 किलोमीटर है पटना से। बट ये बात है कि आपको गाड़ी डायरेक्टली नहीं मिलता है, चेंज करना पड़ता है। यहाँ से हम लोगों ने पूरा अच्छा से फ़ोटोशूट वगैरह किया, पूरा देखा, दरगाह को एक्सप्लोर किया। अंदर जो है, अंदर था अंदर कब्र था, उस चीज़ का फ़ोटो लेना अलाउ नहीं था, तो उस चीज़ को हम लोगों ने फ़ोटो नहीं लिया। बस दरगाह का चक्कर लगाया, पूरे चारों साइड हर एक चीज़ को देखा। एंड हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब यहाँ से निकलते, क्योंकि अच्छे टाइम पे हम लोग घूम लिए थे। कितना 2 घंटा में हम लोग पूरा 1.5 आवर में पूरा एक्सप्लोर कर लिए थे, 1.5 आवर की लगभग 2 घंटा। फिर यहाँ से हम लोग को निकलना भी था। निकल के मुझे अपना जाना था दोस्त के घर। जैसे कि कल आपने मैंने वीडियो जो देखा था ट्रैम्पोलिन पार्क वाला, बुद्ध स्मृति, बुद्ध आई मीन सॉरी बापू टावर जो था वहाँ वाला, तो उसमें क्या हुआ था कि मेरी दोस्त आई हुई थी, तो उसी के घर, उसका घर जो है वो दानापुर में है। तो दानापुर में ही हम लोग जाने वाले थे, उसका घर का पास में। एंड जब जा रहे थे तो वही सेम, यहाँ तो बहुत सुकून महसूस हो रहा था। बट ये था कि जाते टाइम हम लोग का हालत ख़राब हो रहा था, क्योंकि गर्मी नेक्स्ट लेवल है। जैसे कि आपको पता है कि बिहार में कितना ज़्यादा गर्मी हो रहा है इस साल, तो गर्मी तो पूरा नेक्स्ट लेवल था। वही टेम्पो चेंज करने का हम लोगों का झंझट था, क्योंकि हम लोग के पास में स्कूटी अगर रहता तो मैं स्कूटी चला के आराम से अपना बहन को घुमा लेती, लेकिन स्कूटी नहीं था बहन के पास में। एंड प्लस में हेलमेट भी यहाँ पे दोनों जन को ही लगाना पड़ता है हेलमेट। वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन हम लोग के पास में वैसा कुछ था नहीं तो मैं स्कूटी से ही लेके आ जाती, स्कूटी से आराम से घूम फिर के फिर वापस चली जाती। बट वैसा कुछ था नहीं हम लोग के पास में, कोई फ़ायदा नहीं, इधर से निकल जाते हैं। बस पानी वाला एरिया है, इतना दूर घूमने का हम लोग के पास में हिम्मत नहीं है। बस ये कि पत्थर से इतना बड़ा बड़ा जो मीनार बना था पहले के टाइम में, आजकल ईंट बना के, ईंट यूज़ करके भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा है। एंड प्लस में डिज़ाइन उस टाइम के हिसाब से। देखिए यहाँ से भी जाने का गेट है सारा, यहाँ से जाने का गेट होगा तो आप कहाँ निकल सकते, मेन जगह पे निकल सकते। ये पूरा मीनार है सारा। चलो आए तुलसी, आ जल्दी। वहाँ मेरी बहन फ़ोटो शूट कर रही है, फोटोग्राफी का कोर्स कर रही है अभी, इसलिए। ये कौन सा मछली है? हाँ, पटिया मछली है। गंदगी का कारण सारा मछली मर जा रहे, नहीं तो अच्छा खासा मछली होता है। मछली तो बहुत सारा है इसमें, बहुत सारा मछली, लेकिन बहुत गंदगी भी है। लोग यहाँ पे सर्फ साबुन यूज़ कर करके कपड़ा धो के। इस पे आए थे फोटो शूट करने के लिए, 1-2 फोटो शूट यहाँ, फिर 1-2 फोटो हम लोगों ने यहाँ पे लिया था। एंड जैसे कि हम लोग को भूख बहुत ज़्यादा लगा था, पानी तो लेके आए थे हम लोग, इसके कारण उतना प्यास नहीं लगा था। प्यास लग रहा था, लेकिन जो पानी लेके आए थे हम लोग वो पूरा गर्म हो चुका था। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप आते हैं मनेर शरीफ दरगाह, पटना से आते हैं, तो अगर आपका बाइक है या फिर स्कूटी है तब आप आते तो बहुत ठीक है, या तो फिर आप ठंडा मौसम में आइए, क्योंकि गर्मी मौसम में आना बहुत तकलीफ़ का है, क्योंकि 2-4 टेम्पो आपको चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आ सकते हैं यहाँ पे मनेर शरीफ दरगाह। यहाँ से हम लोग घूम के सीधा टेम्पो लिए। एंड यहाँ से हम लोग को चार टेम्पो चेंज करना पड़ा। पहले टेम्पो लिए हम लोग मनेर शरीफ दरगाह से मनेर के लिए, फिर मनेर से हम लोग चेंज करके लिए दानापुर के लिए। फिर दानापुर में बहुत देरी तक वेट किए हम लोग।
एंड वेट करने के बाद से फिर मेरी दोस्त आई थी स्कूटी से। तो स्कूटी से जैसे कि पटना में अलाउ नहीं है 3 जन, तो हम लोग थोड़ा दूर ही गए थे, 2 मिनट का रास्ता में। फिर वहाँ से टेम्पू लेके गए थे अपना दोस्त का घर पे। वहाँ पे आराम से खिचड़ी खाया, खिचड़ी चोखा चटनी अचार वगैरह सब खाया, तब जाके बहुत रिलैक्स फील हुआ। एंड फिर जैसे कि मेरा दोस्त का घर बन रहा है दानापुर में ही, तो वहाँ वो अपना घर दिखा रही थी हम लोगों को। हम लोगों ने घर देखा, आंटी से बैठ के बात किया। एंड ये दोस्त जो है वो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है। पहले हम लोग नाइबर्स थे जहाँ मैं रहती थी अरुणाचल प्रदेश में। अभी तो मान लीजिए कि घर हम लोग का थोड़ा सा चेंज हो चुका है वहाँ पे, वरना हम लोग पहले ट्यूशन साथ में जाते थे, स्कूल साथ में जाते थे। अभी बात है कि वो रहती है नोएडा में, और मैं जॉब करी हुई यहाँ बिहार में। इसके वजह से नहीं तो हम लोग बहुत टाइम हम लोगों ने साथ में स्पेंड किया था। तो ये था कि हाँ चलो भाई इसका घर बन रहा है, तो ये बोली थी कि घर देखने आना, तो इसलिए हम लोग गए थे इसका घर देखने के लिए। और आराम से बैठ के पहले प्रॉपर खाना खाया। जो खिचड़ी खाया था ना हम लोगों ने घी डाल के, देसी घी डाल के, क्या सुकून मिल रहा था। आराम से थोड़ा देर वहाँ पे रेस्ट किया था, वरना यहाँ से जाने का प्लान था मेरा इको पार्क, बट इको पार्क हम लोग नहीं गए क्योंकि फिर मेरा लेट हो जाना था। फिर वहाँ से निकल गए थे हम लोग खेतान के लिए। वहाँ से जब पटना पहुँचे तो फिर था कि नेक्स्ट दिन तो मुझे निकलना ही है, नेक्स्ट मॉर्निंग निकलना ही है, तो सीधा हम लोग निकल गए थे वहाँ से खेतान के लिए। खेतान थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, थोड़ा सा हम लोगों ने सामान लिया। एंड सी इज़ माई फ्रेंड, जो मैं बोल रही थी, काफ़ी लंबी, मैं बहुत 4-5 स्टेयर्स ऊपर खड़ी थी, तब जाके हम लोगों का हाइट बराबर में था। वही मैं बता रही थी कि जब मैं ट्यूशन जाती थी ना, तो ये जिस दिन कभी मान लीजिए कि हील पहन के आ जाएगी ना ट्यूशन में, उस दिन मैं इसके साथ नहीं जाती थी। क्योंकि मैं हमेशा ये बोलती थी कि तुम्हारा हाइट इतना ज़्यादा लंबा है, मेरा हाइट इतना छोटा है, तुम ऊपर से प्लस में इतना ज़्यादा हील पहन के आ जाती हो ट्यूशन में, मुझे इतना ऑकवर्ड फील होता है रास्ता में साथ में चलते वक्त। बट अब वैसा कुछ फील नहीं है मुझे कि भाई चलो मेरा हाइट जैसा है वैसा है, मैं ठीक हूँ। वो सब चीज़ उस समय समझ में नहीं आता था, उस टाइम ज़्यादा ही, अगर मान लीजिए कि आप है टीनेजर्स तो आपको भी पता होता होगा कि उस टाइम हम लोग ज़्यादा ही कॉन्शियस फील होते हैं अपने आप को लेके। बट वैसा नहीं है, अब मुझे अपने आप से प्यार है, मैं जितने पे हूँ उतना पे मुझे सही लगता है। तो बस हम लोगों ने घर सर देख के थोड़ा देर रेस्ट करके और हम लोग वहाँ से निकल के पटना पहुंचने के बाद से एक जगह खाया पानी पूरी। एंड फिर हम लोग निकल गए खेतान के लिए एक्सप्लोर करने के लिए। तो ऐसा है कि अगर आप मनेर शरीफ दरगाह जाते हैं तो जाइए, घूमिए फिरिए एंड एंजॉय करिए। छोटा सा ज़िंदगी है, घूम फिर के आराम से अपना ज़िंदगी का मज़ा उठाइए। मैं ऐसी हूँ कि मुझे अगर 2 दिन का भी छुट्टी मिलेगा ना तो मैं आराम से निकल जाऊँगी घूमने के लिए। बट बिकॉज ऑफ फैमिली थोड़ा बोलते हैं कि नहीं यहाँ वहाँ नहीं जाना है, थोड़ा सा कंट्रोल करके रखती है। वरना मेरा तो ऐसा ना कि मैं 2 दिन का भी छुट्टी मिलेगा ना तो मैं उसमें घूम के आ जाऊँगी, ऐसा मैं हूँ लड़की। मुझे घूमना बहुत पसंद है, ट्रैवलिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड यहाँ खेतान से कुछ चीज़ लेके आए थे, बहुत सारा चीज़। अगर आपको देखना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक छोटा सा वीडियो बनाकर डाल दूँगी। सो डेट्स इट, बाय बाय, गुड नाइट।